Hello, dear friends. Good morning. I welcome you on जनरल स्टडी प्रेपरेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर और इंग्लिश ग्रामर में हम बात करेंगे आज टेंसेज की। टेंसेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर उससे पहले अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए एंड लाइक करिए। और इसके साथ साथ मैं आज जो टॉपिक पकड़ा है वो है टेंसेस का, और इसमें हम एक ही वीडियो में पूरे के पूरे टेंसेस को समझ लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है टेंसेस में प्रेजेंट का। प्रेजेंट में अभी हम पढ़ते हैं कि इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं जो कि अनिश्चित समय में कार्य किए जाते हैं, जिसमें हमें समय के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती कि कब से काम चल रहा है और कब तक चलेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज। या ऐसे जो यूनिवर्सल एक्शन होते हैं या कोई ऐसे रेगुलर एक्टिविटी होती है जो कि आप रोज़ करते हैं, तो ऐसे सभी वाक्यों को हम किस में लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज के अंदर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रूल रहता है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, उसको हमें समझना जरूरी होता है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो कहता है कि इसमें सबसे पहले तो आपके पास सब्जेक्ट आएगा और जो वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ऐसे इसके में अगर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, तो उसमें हम एस या ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं और प्लस जो हमारा अदर वर्ड्स रहता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पहला सेंटेंस लिखा, मैं हॉकी खेलता हूँ। तो इसमें से देखिए मैं की इंग्लिश जो यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट दिया गया है, हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, खेलता है जो खेलता हूँ, दिस इज़ द मेन वर्ब। ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आपको याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे? मेन वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्ले हॉकी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई प्ले हॉकी। सिंपल, आई डू डज नहीं लिखा मैंने। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कैसा है? रूल मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एक बार बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि इसमें हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसमें वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके साथ साथ ही एस और ई एस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बनता है। अगर हम इसमें सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बनाने की, तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू द जो सब्जेक्ट है वो वैसी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी और नॉट का इस्तेमाल इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है। और उसके बाद इसमें मेन वर्ब लगाई जाती है फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेट बनाना है, अगर इसको प्रश्न में खड़ा करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डू जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, डू आई प्ले हॉकी। और अगर हिंदी में इसकी पहचान देखेंगे आप, तो इन वाक्यों का जो अंत होगा वो इस तरह से होगा कुछ हद तक, ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आदि वाक्य से इनमें सभी सेंटेंस अंत में खत्म हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो रूल है उसमें इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, साथ ही साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आई एन जी लगाया जाता है प्लस अदर वर्ड रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, और इसमें जो हिंदी में इसकी पहचान रहेगी सेंटेंसेस की वो हमेशा रहेगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि वाक्य से इसमें अंत होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? रहा हूँ। तो रहा हूँ को कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है?
तो यहाँ पे मेरे पास सेंटेंस दिया गया है, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, या इंटेरोगेट बनाएंगे तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, एम आई प्लेइंग हॉकी। तो दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम, ठीक है, ऐसे वाक्यों को लेते हैं जो वर्तमान में कंप्लीट हो चुके होते हैं, और इसमें कैसे पहचान इसकी, अंत इसमें होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि वाक्यों से इसमें अंत होगा। और इसका जो रूल है, इसमें सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको सभी सेंटेंस के साथ लिखना होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव और हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जो इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, वो इसमें थर्ड फॉर्म में रहेगी। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा। इसमें सेंटेंस लिखा गया, मैं हॉकी खेल चुका हूँ। तो इसका मैं के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल किया जाएगा, और ही शी इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ क्या, आई हैव प्लेड हॉकी। नेगेटिव सेंटेंस में है, आई हैव नॉट प्लेड हॉकी, आई हैव नॉट प्लेड हॉकी। इंटेरोगेट में बनेगा, हैव आई प्लेड हॉकी। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस रहेगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो पहचान है, इसकी जो रूल है, बेसिक रूल, इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और साथ ही साथ इसमें सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंस और फॉर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हम 2 पॉइंट से करते हैं। सिंस को हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर है वो लिखा जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये इसके बेसिक मूल मंत्र है। मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। एंड इंटेरोगेटिव, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट इज हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे वाक्यों की जो पहचान है हिंदी में वो कैसे रहेगी, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, या से रहे हैं, या से रहे हो आदि वाक्यों से हो तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। बट इसमें क्या है, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे विदाउट चेंजिंग द रूल ऑफ यूजिंग हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। सेंटेंस है, मैं हॉकी खेलता था, आई प्लेड हॉकी। नेगेटिव में आई डिड नॉट प्ले हॉकी। इंटेरोगेट में बनेगा डिड आई प्ले हॉकी। दीज आर द सम बेसिक sentences for past indefinite। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो बेसिक रूल है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज और वर प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है कि मैं हॉकी खेल रहा था, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, आई वॉज प्लेइंग हॉकी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेरोगेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है कि हैव वॉज आई नॉट प्लेइंग हॉकी। तो इस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप कुछ इस तरह से बनाएंगे जिसमें कि हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह सेंटेंस है कि मैं हॉकी खेल चुका था, इसकी जो हिंदी में पहचान रहेगी चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वाक्यों से होगी। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, आई हैड प्लेड हॉकी। नेगेटिव में बनेगा आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा हैड आई प्लेड हॉकी। तो ये कुछ एक पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल थे। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
एंड अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारे पास बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है नेगेटिव, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। और उसके बाद है इंटेरोगेटिव, हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ एक वाक्य हमारे पास यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए भी है। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत आसान है, इसमें हमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का भी इस्तेमाल करने को मिलता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड इसमें लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कि मैं हॉकी खेलूंगा, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई शैल प्ले हॉकी। नेगेटिव में बनेगा आई शैल नॉट प्ले हॉकी। इंटेरोगेटिव में बनेगा शैल आई प्ले द हॉकी। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो रूल है वो विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। आई शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, शैल आई बी प्लेइंग हॉकी। तो ये वाला जो स्लैंग है ये या वर्ड्स है ये पहले से यूज़ किए जाते रहे हैं हिंदी में, बट कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो अब नए हैं, अपडेटेड है, तो उसको भी हमें सीखना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का मतलब है कि भविष्य में हमने किसी काम को पूर्ण कर लिया है तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल लिख जाएगा, इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब के लिए हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा, आई शैल हैव प्लेड हॉकी। आई शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी, शैल आई हैव प्लेड हॉकी। तो ये कुछ एक वाक्य है जिसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या है कि आप अब फिनिश हो चुके अपने कार्यों को करके अब आप दूसरे कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है, विल शैल का इस्तेमाल किया गया है बीन लिखा गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस और फॉर का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेंशनिंग द टाइम ऑफ द वर्क। जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में लिखा जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ एक वाक्य हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के देखे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हमारी इन सेवाओं का लाभ का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।